हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज फिर हम बैलोनो क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, इसमें हमने उसका डायग्राम देखा था और उसका एंडोस्केलेटन पढ़ा था। आज हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बैलोनो क्लासेस पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। बैलोनो क्लासेस की एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल एक सीधी सरल नली ए सिंपल ट्यूब फॉर्म में माउथ से लेकर एनस तक फैली रहती है। इसमें मसल्स फाइबर का अभाव होता है। अभी कौन कौन से कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, आइए देखते हैं। माउथ एंड वक्कल ट्यूब, मुख एवं मुख नली। माउथ कोलरेट के बीच वेंट्रल सरफेस पर एक ब्रॉड पोर के फॉर्म में होता है, जो पीछे बकल ट्यूब में ओपन होता है। अजीब अपेक्समस थी मुझे इस कवर्ड होती है। इसकी डॉर्सल वॉल पर एक स्मॉल सॉलिड वकल डाइवर्टिकुलम बनाती है। यह आगे की ओर प्रोबेसिस सीलोम तथा पीछे की ओर कॉलर ट्रंक सेप्टम पर फैली होती है। इसका अगला और दूसरा पार्ट है फेरिंग्स, यानी उसको हिंदी में हम ग्रसनी कहते हैं। यह ट्रंक के ब्रैंकियल रीजन यानी धड़ के ब्रैंकियल रीजन में पाई जाती है। इसकी लैटरल वॉल में एक एक संकीर्ण ओवार यानी रिजिस के रूप में उभरी रहती है, जिसे हम पैराब्रैंकियल रिजिस कहते हैं। यह फेरिंग्स को अपर ब्रैंकियल रीजन, ऊपरी क्लोम एंड लोअर डाइजेस्टिव निचले पाचक भाग में विभक्त कर देता है, नहीं डिवाइड कर देता है, बांट देता है। फेरिंग्स से ग्रसनी पोस्टीरियर पार्ट में ईसोफेगस में ओपन होती है। कहाँ ओपन होती है? ईसोफेगस में। अब बात करते हैं हम ईसोफेगस की कि ईसोफेगस क्या है। फेरिंग्स के इसको हम हिंदी में ग्रस्का कहते हैं। फेरिंग्स के डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट यानी पृष्ठ तथा अधर भाग कुछ दूर तक सतत कॉन्टिन्यूड रहते हैं। यह डॉर्सल पार्ट पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल यानी पृष्ठ भाग पश्चक्लोम चौड़ा होता है। इसकी वॉल एपिथेलियम से कवर्ड, थिक, ग्रैंडुलर व वलित होती है। अब हम आगे चलते हैं। जो अगला पार्ट है हमारा इंटेस्टाइन, उसको हिंदी में हम आंत कहते हैं। यह ट्रंक के हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन में फैली रहती है। इंटेस्टाइन का हेपेटिक रीजन मोस्ट वेस्कुलर अधिक संवहनी होता है। ईसोफेगस पीछे इंटेस्टाइन में खुलती है, जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट एनस के द्वारा बाहर खुलती है। इंटेस्टाइन की वॉल एक्सटर्नल रिजिस को एक लाइन के फॉर्म में बाहर निकली रहती है, जिन्हें हेपेटिक सीका कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटिक सीका कहते हैं। इंटेस्टाइन के हेपेटिक रीजन की एपिथेलियम सेल्स डार्क ग्रीन या ब्राउन कलर की होती हैं। किस कलर की होती हैं? डार्क ग्रीन या ब्राउन कलर की। अब देखिए इसका डायग्राम है।
ठीक है, कि प्रोबोसिस वाला पार्ट है कॉलर सीलोम, ये जो निकला है ये डोर्सल ब्लड वेसल्स, डोर्सल नर्व कॉर्ड, कार्डियक सैक, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये हमारी जो प्रोबोसिस सीलोम है, ये हमारा प्रोबोसिस, ये हमारा बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये हमारा प्रोबोसिस स्केलेटन है, ठीक है। क्या है? प्रोबोसिस स्केलेटन। माउथ हमारा ये है, ये फेरिंग्स रीजन है, ये हमारा डोर्सल साइनस है, ये हमारी टंग वॉर, ठीक है। ये हमारे गिल वॉर हैं जो गिल्स की एक लाइन में कवर करते हैं। ये हमारा फेरेंजियल गिल्सलेट है, ये हमारी वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये हमारा वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। ये फेरिंग्स है। तो ये ठीक है, ये टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वेलोनोग्लॉसस, यानी वेलोनोग्लॉसस के एलिमेंट्री कैनाल की ये टीएस है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप इस डायग्राम को बना लीजिए। हम उसमें अब आगे चलते हैं जो फूड एंड डाइजेशन यानी भोजन एवं पाचन, ठीक है। तो ये है क्या, आइए देखते हैं। वेलोनोग्लॉसस रेत में गीले सूक्ष्म जीवों एवं कार्बनिक कणों को रेत के साथ भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसके भोजन के साथ काफी मात्रा में मिट्टी भी जाती है। प्रोबोसिस के सीलिया तथा गिलपोर के कवरिंग बनाने वाले सीलिया एक वाटर करंट को प्रोड्यूस करते हैं। यह वाटर करंट माउथ में एंट्री कर वकल ट्यूब, फेरिंग्स, गिलपोर्स एंड ब्रैंकियल सैक्स यानी मुखनली, ग्रसनली, ग्रसनी, गिल छिद्रों तथा क्लोम कोले से होकर गुजरती है। इसको रेस्पिरेटरी एंड फूड करंट, श्वसन एवं भोजन धारा कहते हैं। इस प्रकार फूड रिसीव करने के मेथड को सीलरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की पश्चिमावी विधि कहते हैं, यानी हिंदी में पोषण की पश्चिमावी विधि कहते हैं। अगला है हमारा कि वाटर करंट के साथ भोजन के कुछ कण सीधे माउथ में एंटर कर जाते हैं। साथ ही सम पार्टिकल्स प्रोबोसिस के संपर्क में आने पर उसके ऊपर होने वाले म्यूकस के आवरण में फंस जाते हैं। प्रोबोसिस का एपिथेलियम की ग्लैंडुलर सेल्स द्वारा म्यूकस स्रावित होता है। प्रोबोसिस को कवर्ड यानी आच्छादित करने वाले सीलरी फूड पार्टिकल से युक्त इस म्यूकस कॉर्ड यानी श्लेष्म डोरी, म्यूकस कॉर्ड को हम हिंदी में श्लेष्म डोरी कहते हैं, को प्रेवेस स्टमक के बेस पर होने वाले प्री ओरल सीलेटेड ऑर्गन यानी पूर्व मुख पश्चिमावी अंग की ओर निर्देशित करते रहते हैं। यहाँ से यह श्लेष्म म्यूकस कॉर्ड प्रोबोसिस सीलिया और मुख में एंट्री करती हुई
मुख्य जलधारा की क्रिया द्वारा पीछे मुख से गुजर जाती है। प्री ओरल सीलेटेड ऑर्गन माउथ में एंट्री करने वाले फूड कणों एवं वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है। फूड एवं वाटर के ऑब्जर्वेशन के बाद अवांछित पदार्थ कॉलरेट के निचले भाग के द्वारा अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। इस तरह अवांछित कण माउथ में एंट्री ना करके कॉलर के ऊपर से होकर पीछे निकल जाते हैं। आहार नाल की वॉल को सीलिया गति करके भोजन को पीछे की ओर धकेलते रहते हैं, जिसमें फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन की ग्लैंडुलर सेल्स डाइजेस्टिव जूस का स्रावण करती हैं, जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं। अनडाइजेस्टेड फूड कॉस्टिंग के फॉर्म में एनएस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें हमारे ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये प्रोबोसिस वाला रीजन है, ठीक है। जो कॉलर रीजन है ये आउटगोइंग वाटर, गिल पोर्स, ठीक है। रिजेक्टेड फूड है वो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स, स्ट्रिंग, म्यूकस, प्री ओरल सिलरी ऑर्गन, ये हमारे फूड पार्टिकल्स हैं। यानी फूड वाटर में कैसे एंट्री करेगा बॉडी में, उस तरीके का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्यूटर। थैंक यू।